वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नगदों के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं निकली थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि आज कुछ मौसम ऐसा था, बहुत ही प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा सा मौसम बना हुआ था। बाहर आने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि कुछ जब ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते। सुबह सुबह सोचा था कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन अभी जो फिर से मैंने सोचा कि नहीं, ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम अचानक से मेरी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा दर्द हो, जो सर में दर्द, ये जो सारी चीज़ें, ये वाली ये दर्द दाढ़े वगैरह जो सारी दर्द कर रही थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, ब्लॉग बना लेते हैं। आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया, रोटी नहीं बनाई, सारी रात सुकून से जब नींद वगैरह नहीं की तो सुबह के टाइम उठ भी नहीं पाई। और आज मेरी नमाज भी कज़ा होगी, मैंने नमाज भी नहीं अदा की, फजर नमाज अदा नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ थी मुझे, बहुत ज़्यादा। चारपाई से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ। मैंने कहा कि नहीं, बच्चों को चाय वगैरह तो बना कर दूँ। रोटी नहीं बनाई, इस्लाम साहब ने कहा चले बेगम साहब आप जो रोटी ना बनाए। उनको भी रात के टाइम किसी को पता नहीं था कि मेरी तबीयत जो इतनी ज़्यादा ख़राब है, और मैंने किसी को उठाया भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो नींद ख़राब हुई है, लेकिन उनकी भी नींद जो ख़राब हो जाएगी, उनका भी जो सुकून फिट जाएगा। तो इसी वजह से फिर जब सुबह के टाइम सदाम साहब को पता चला तो उन्होंने कहा चले बेगम साहब आप जो रोटी वगैरह ना बनाए, बस चाय बना दो। चाय भी नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं चाय आपको बना कर देती। फिर कहने लगे चले सही, आप चाय बना दी। बिस्किट और चाय जो इनको साथ में मैंने जो नाश्ता दिया, नाश्ता कर दे के, और अम्मी जान चली गई घास करने के लिए। यहाँ से जो थोड़ा सा घास करके गई, मरियम बेटी उठी, उसने जो झाड़ू वगैरह दिया, सारी सफाई वगैरह की। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे। वैसे तो रोज़ाना मैं रात के टाइम बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन रात के टाइम मैंने बर्तन नहीं धोते, क्योंकि ऐसा समझे कि मुझे कल से लेकर तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा। मैंने किसी को नहीं बताया था, और रात के टाइम जब मुझे ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, बर्तन वगैरह धो के साफ करके बैठी हुई थी, तो अभी सोचा कि चली जाती हूँ, जाकर कुछ ब्लॉग आगे कर लेते, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं आसमान में बादल छाए हुए, कहीं धूप निकली हुई है। धूप भी तेज़ कड़क वाली धूप नहीं थी। ये यहाँ पर जो चावलों की फसल के बीज बीजा हुआ था, वो भी यहाँ से लोगों ने निकाल के, और इसमें भी जो फसल काश्त कर दी है चावल की। ये सारी सारी जो वहाँ से जा रही है, और इस साइड से भी वो जो वहाँ से बीज निकाल के, वो भाई वहाँ पर खड़े हुए, वो जो मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ, वो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। आज ये ट्यूबवेल चलना था, थोड़ी देर पहले जो भाई यहाँ पर वो मोटर क्या कहते हैं वो लेकर आया था, लेकिन फिर से चलाया, क्योंकि मौसम बहुत तब्दील हो गया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। अभी धूप निकली, लेकिन उस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था। चावलों की फसल को होता है ज़्यादातर पानी, और ये जो घास है ये भी हरा हो गया, इसे शायद पानी दिया इन्होंने, तो ये जो हरा हो गया बहुत ज़्यादा। इस साइड मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कपास की फसल है वो कैसी है। ओ, मुनीज़ा और फातिमा भी बाहर निकल आई हैं। आज ये दोनों नहाई नहीं, आज बैठ गई अंदर सुबह सुबह ही कमरे में। क्या हुआ? सलाम करो, सलाम करो, अच्छे से करो, सलाम करो, सलाम करो। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो? तबीयत सही है आपकी? हाँ। तो देखिए, फातिमा ने चप्पल पहनी हुई, मुनीसा ने चप्पल नहीं पहनी। फातिमा, फातिमा किधर जा रही हो? क्यों आई हो बाहर? हाँ फातिमा, बात नहीं सुन रही है। तो मैं दिखाने लगी थी इधर आपको जो उसकी कपास की फसल।
अभी तक इसमें वो जो गोगलू वगैरह होते हैं हाँ वो हो गए, लेकिन नीचे जाने की, इस साइड पे जाने की ना जगह नहीं है, वरना मैं आपको जो जाके दिखा देती। फिर तो माशाल्लाह मरीम बेटी मेरे साथ थी, तो मुनीज़ा कहने लगी कि मुझे जो उठा ले, तो इसने इसे जो उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे प्यारे बहन भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो ये थोड़ा सा अभी जो उर्दू बोलना शुरू हुई है ना, ये जो उर्दू बोलना अभी शुरू हुई है, तो मुझे तो इसकी उर्दू जो बहुत अच्छी लग रही है। शुक्र है अल्लाह का। गोलिंग नहीं जल्दी नहीं जल्दी, ये कह रही है कि ट्यूबवेल चढ़ रहा है, मैंने कहा नहीं चढ़ रहा। तो ये जो सदाम साहब जी पौधे लेकर आए थे, यहाँ पर पौधे सारे के सारे पड़े हुए हैं, और अभी से हमने जो शुरुआत कर दी है ये यहाँ पर रखे हुए जगह पे, ताकि इनको जो इसी जगह पे लगाएंगे। जी मुनीज़ा बीच में बात कर रही थी, तो उसे मैंने जो कमरे में भेज दिया। तो ये जो पौधे हम यहाँ पर रखे हुए जगह जगह पे, ताकि हम जो इसी जगह पे लगाएंगे सारे के सारे। और ये देखे बच्चों के काम, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई, जो मैं लेकर आई थी सारी ऐसे पड़ी हुई हैं। ये अमरूद, और यहाँ पर जो ये भाई बैठे हुए और नीम का दरख्त लगा रहे हैं। नीम का दरख्त ये जो अपने घर से लेकर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सदाम साहब नीम का दरख्त नहीं लेकर आए थे, तो ये अपने घर से लेकर आए। और सदाम साहब को इन्होंने कहा कि मैं आपको जो पौधे लगा कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो पहले पौधे लगाए थे वो मेरे ख्याल से हमसे सही लगे नहीं, तो वो जो सारे के सारे जल गए, सारा गार्डन जो सूख गया है। अब अल्लाह पाक खैर करे ये सारे पौधे लग जाएँ, तो फिर जो हमसे बहुत ज़्यादा हर वक्त पानी देते रहेंगे, ताकि इनको जो खुश्की ना हो। तो अब जो यहाँ पर खड्डा खोदा है, तो सारे पौधे माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से सब कुछ सही होता जाएगा। बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों के कमेंट्स थे कि हमें जो नीम का दरख्त भी लगाना चाहिए, तो नीम का दरख्त भी आज लग रहा है। और सदाम साहब को मैंने कहा है कि कुछ जो ऐसी ईंटें ले लें, ताकि इनका जो ये ऐसी वाली बना लेंगे, इनको जो धूप भी नहीं लगेगी। पहले धूप थी बहुत ज़्यादा, मैंने केयर भी बहुत ज़्यादा इनकी की, लेकिन ये जो पौधे सारे के सारे जल गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। अब जो मौसम ठंडा होता जाता है, रात के टाइम ठंड पड़ रही थोड़ी बहुत, और जो दिन के टाइम गर्मी होती है। दिन के टाइम भी कभी मौसम अच्छा होता है, कभी गर्मी होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, आपसे ये पौधे आपको जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही हरा हरा सा गार्डन आपको देखने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, नीम का दरख्त जो है लग गया है। ऐसे तो मुझे अभी भी काम शुरू हो रहा है, लग नहीं गया, लेकिन अंदर खड्डे में जो है हमने उतार दिया है इसे। तो अब जो बैठी हूँ खाना बनाने के लिए। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है यहाँ पर, और सालन नहीं बनाना था, थोड़ा सा सालन रात का पड़ा हुआ था, लेकिन वो भाई जो काम कर रहे हैं तो खास करके सालन जो बनाना पड़ रहा है, वरना लस्सी वगैरह तो है, लस्सी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद लस्सी बनाऊंगी। पहले जो रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर जो लस्सी बनाऊंगी। आलू का सालन में पकने के लिए रख कर रोटियां बना ली। रोटियां बनाने के बाद आलू का सालन बनाया, वो जो पक रहा है कोयले पर रख कर आई हूँ। आग वगैरह उसके नीचे नहीं है ज़्यादा, मैंने कहा धुआं हो जाएगा। इतनी देर में जो लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि एक सिस्टर आई है तो वो बता रही थी कि उन्होंने जो सालन वगैरह नहीं बनाया, और मैंने कहा, कहने लगी मैं जा रही हूँ, मैंने कहा नहीं खाना तैयार है और जब आप खाना खा के जाएँ। तो कहने लगी नहीं मेरे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं खाने के लिए। मैंने कहा चलो सही है, मैं जो लस्सी बना लेती हूँ, हमारे पास लस्सी माशाल्लाह ज़्यादा है, तो मैं और उससे जो मैंने दही जमाया। तो मैंने कहा हम जो इतनी ज़्यादा लस्सी क्या करेंगे, तो आप जो साथ में लस्सी लेकर जाएं तो बच्चों को जाके खाना वगैरह खिला दें। तो अब जो फटाफट से लस्सी बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, पौधों का काम शुरू है।
और इसलिए भाई को ही लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगाने आ रही थी। तो भाई ने कहा मैं आपको जो खुद लगा कर दूँगा, इंशाल्लाह हो जाएंगी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह पाक का शुक्र है पौधे लग रहे हैं। और मिले फ़ातिमा और मुनीज़ा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा अस्सलाम वालेकुम बेटा। फ़ातिमा सलाम करो बेटा। फ़ातिमा फ़ातिमा बेटा सलाम करो ना, सलाम करो। अच्छा मुनीज़ा सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम, मेरी प्यारी सी बेटी, क्यूट माशाल्लाह। फ़ातिमा बेटा सलाम करो, ये अच्छी बात नहीं है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। मुनीज़ा माशाल्लाह। फ़ातिमा बेटा माशाल्लाह, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। शाम का टाइम हो गया और मौसम बहुत ही प्यारा सा बन गया, ठंडा ठंडा सा। आसमान में बादल भी बहुत ज़्यादा छा गए और देखिए सूरज भी कहीं से नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा सूरज नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी काट के रखी हुई है, आज बनाएंगे तूरी का सालन। सुबह के टाइम मैंने आलू का सालन बनाया था लेकिन थोड़ा सा बनाया था, तो इसलिए अभी जो तूरी का सालन बनाऊंगी फिर इसमें से रखूँगी और इस सुबह के टाइम काम आ जाएगा। यहाँ पर बर्तन मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और इधर गेट के सामने भी बहुत ही प्यारा सा जो माहौल बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में जो हरियाली भी बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही है। इस साइड पे वो भाई जो भैंसे लेकर जा रहा है अभी जो। हाँ छाए गया हाँ गया अपने घर। हाँ तो यहाँ पर जो मुनीज़ा खेल रही है। माशाल्लाह जी, यहाँ पर जो पौधे भी लग गए। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम मैंने जो व्लॉग आगे स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी और जो देर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, खाना वगैरह सबको दिया, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। तो इसी वजह से मैंने कहा कि शाम के टाइम जो अपने प्यारे बहन भाई के साथ जो सारी ये गार्डन वगैरह जो शेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये गुलाब का पौधा है तो पता नहीं कौन सा, लेकिन सदाम साहब ने कहा कि गुलाब का पौधा है। और ये वाला जो आम का दरख्त, और ये वाला जो नींबू का दरख्त, ये भी गुलाब का पौधा है। और ये वाला भी जो गुलाब का पौधा, ये जो इस साइड पे ये वाला ग्रेट, हम यहाँ पर सिंधी तो कहते हैं कि ग्रेट, जो हमारे यहाँ पर कहते हैं ग्रेट, उर्दू प्यारे बहन पे पता नहीं क्या कहते हैं इन्हें। और इधर इस साइड पे ये वाली जो नीम का दरख्त, अभी ये थोड़ा सा जो आज सूखा है, फिर पता नहीं क्यों सूखा है, इसका मुझे इल्म नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन सदाम साहब को कहा मैंने कि सदाम साहब जब इसके लिए आपने ईंटें वगैरह मंगवा लें ताकि इनकी जो है ना ऐसी बनवा लें, ये वाली जो है ना जैसे अमरूद को। तो अब जो अल्लाह पाक खैर करें, इंशाल्लाह आज नहीं, आज तो दिन चला गया, ये कि सुबह कल या परसों जो इनके लिए ईंटें मंगवाएंगे, कुछ ईंटें मंगवा के फिर इनको जो ऐसी देंगे, क्योंकि बकरी है घर में, किसी वक्त छूट भी जाती है या बंदा जो छोड़ देता है उसे थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये जो सारे पौधे खा जाएगी, तो पौधे जो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। और इनके लिए मैं तो यही कह रही थी सदाम साहब को कि इनके लिए ना जगह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए ये गुलाब के पौधे हैं, ये तो इनके लिए जगह ये वाली काफ़ी है, लेकिन ये जो बड़े दरख्त वो लेकर नहीं करो बेटा, ये बड़े दरख्त हैं ना ये वाले, जैसे कि आम हो गया, नींबू हो गया, और नहीं करो, और ये ग्रेट का पौधा हो गया, और अमरूद हो गया, नीम हो गई, तो इनके लिए जो चीज़ है जगह जो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये जब बड़े होंगे तो ये जो मतलब कि वो छाजा सा पता नहीं क्या होता है, तो वो बन जाएंगे, मतलब कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो ऊपर जाके बिखर जाएंगे। लेकिन अभी मौसम से भी ऐसा लग रहा है कि आज अल्लाह पाक खैर करे जी। हाँ जी, आज अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि अभी भी जो मौसम बहुत ज़्यादा जो तब्दील हो गया, इस साइड से भी काले काले से बादल जो इकट्ठे हो रहे हैं, और
अब जो चलते हैं। सालन मैंने यहाँ पर पकने के लिए रखा हुआ है। ये है कि तूरी में पानी अपना होता है, तूरी में पानी जो डालना नहीं पड़ता। तो बस देख मैं पानी में जो पका के से और जो नीचे उतार के रखूँगी। साथ में मैंने जो थोड़ा सा ये सूखा धनिया भी लिया हुआ है। थोड़ा सा सालन पक जाए तो फिर ये इसके ऊपर डालूंगी ताकि इसमें से जो खुशबू जो अच्छी सी आ जाए। तो हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।